हिंदू खतरे में नहीं है। ये किसी की गलत फहमी हो कि हिंदू खतरे में, तो हिंदू खतरे में नहीं है। नफीसी अगर मेरी बात सुन रहा हो तो सुन ले, अपने हैदराबाद में अपनी औकात में बैठा कर, जब तुझे कुछ नहीं पता। साले वो झंडे जो तुमने मस्जिद के आगे तुमने गिरे, हमने नहीं गिरे सुअर। ये लोग धोखे से वार करते हैं, धोखे से वार करते हैं, पीछे से वार करते हैं। इतना ही झगड़े की प्लानिंग थी। जब कुछ था तो एक बार खाली 5 मिनट के लिए बोल दिया होता कि 5 मिनट का टाइम तुम भी ले लो, 5 मिनट का टाइम हम भी ले लेते हैं, तो पता लग जाता। ये तो हिंदू खतरे में नहीं है, आपका कैसे कर देते हैं। क्या कहना है? पीठ पीछे वार किया है। ये तीसरी रैली पर करा है। पहली रैली में कम से कम 1200 से 1500 लड़का था हिंदुओं का, करके दिखा देते। दूसरी रैली में थोड़े लड़के थक के घर सो गए, लड़के कम हो गए, ठीक है। तीसरी रैली में अटैक होता है जब लड़के बचते ही नहीं, 100 लड़के बच रहे हैं। अब तुम हो हज़ारों की तादाद में। अगर इतना ही करने का शौक था जब करता, जब पहली रैली 1200-1500 लड़कों की निकली थी, जब पता चलता हिंदू है क्या। यात्रा निकल रही है, पीछे से पत्थर बरस रहे हैं, और जो लड़का वीडियो बना रहा था उसके पत्थर पड़ा है। 12 या 15 सेकंड की वो वीडियो है। बताइए बुलडोजर का क्या हाल है? बहुत बढ़िया था, सही चल रहा है? सही चल रहा था, मगर जो ये केजरीवाल जी ने स्टे लेके कोर्ट से जो रुकवा दिया, आप एक मोबाइल लेके बात करते हुए चले जाइए कुशल चौक तक, कुशल पार कर दीजिए, आपका मोबाइल ही पता नहीं चलेगा। FIR किसका लेगा? सालों की शक्लें सबकी एक जैसी हैं यहाँ पे, साले काले पीले, शक्लें पहचान में नहीं आती, किसके नाम ले किसका ना ले यही नहीं पता चलता। होता है लॉकडाउन, केंद्र सरकार संभालेगी, ठीक है जी। झगड़े होते हैं, केंद्र सरकार संभालेगी, तो आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं? दिल्ली खाली करो यार, जब नहीं बस की दिल्ली। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। जहांगीरपुरी के जी ब्लॉक में इस वक्त खड़ा हूँ। बगल में ही सी ब्लॉक है जहाँ पर बुलडोजर चला है, और बुलडोजर चलने पर क्या है प्रतिक्रिया यहाँ पर, आइए लोगों से मैं जान रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। शिकंजी की दुकान है और यहीं पे ये भाई साहब दुकान पे अपना काम कर रहे थे। हमने पूछा कि बताइए बुलडोजर का क्या हाल है? बहुत बढ़िया था, सही चल रहा है? सही चल रहा था, मगर जो ये केजरीवाल जी ने स्टे लेके कोर्ट से जो रुकवा दिया, और वो लेडीज़ का मैं नाम नहीं जानता जो स्टे लेके आई थी और रोक के चली गई, तो ये मज़े वाली बात नहीं है। क्या लग रहा है ये इसमें वोट बैंक है ये केजरीवाल जी का वोट बैंक है, जब तो वो जीतते हैं। हम लोग तो वोट डालते नहीं, हम बीजेपी को वोट करते हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। और ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है। अच्छा वाला काम, जब केजरीवाल जी से एक सवाल, कुछ भी कोरोना होता है, लॉकडाउन केंद्र सरकार संभालेगी, ठीक है जी। झगड़े होते हैं, केंद्र सरकार संभालेगी, तो आप दिल्ली में बैठ के क्या कर रहे हैं? दिल्ली खाली करो यार, जब नहीं बस की दिल्ली चला सकते। पंजाब में जीत गए, 300 यूनिट फ्री कर दिया आपने, क्या करोगे? वहाँ भी सबको नशे में, वहाँ घुसपैठी बराबर में पाकिस्तान है, घुसपैठी घुसाएगा, हमारे फौजी भाइयों को दिक्कत होगी, हमें दिक्कत होगी। वहाँ कर क्या रहा है ये? एक बात बताओ, ये बुलडोजर का फॉर्मेट यूपी से शुरू हुआ। यूपी में तो शपथ के बाद से बाबा जी ने चलाना शुरू किया। बाबा ने जो करा बहुत बढ़िया करते हैं, वो तुरंत कार्रवाई करते हैं, और यही काम अमित शाह जी ने करा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या लग रहा है ये जो बुलडोजर अचानक से रोका गया है, ये इस पे क्या कितनी राजनीति है, क्या चल? राजनीति क्या अरविंद केजरीवाल जी की और किसकी है? ये तो स्पष्ट है, बीजेपी की तरफ से तो रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि वो तो चलवाते हैं, वो रोकते नहीं हैं। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दंगाइयों पे बुलडोज़र चलना चाहिए, कि जिनका नुकसान हो रहा है उनको पेमेंट मिलती है ना। योगी बाबा ने कर दिया यूपी में, तो यूपी कैसे शांत पड़ी है? आप स्पष्ट घूम सकते हैं रात दिन, यहाँ घूम ही नहीं सकते। आप एक मोबाइल लेके बात करते हुए चले जाइए कुशल चौक तक, कुशल पार कर दीजिए, आपका मोबाइल ही पता नहीं चलेगा। अच्छा, कोई कार्रवाई करता भी है उसके खिलाफ, लिखाता है FIR वगैरह? FIR किसका लेगा? सालों की शक्लें सबकी एक जैसी हैं यहाँ पे, साले काले पीले, शक्लें पहचान में नहीं आती, किसके नाम ले किसका ना ले यही नहीं पता चलता। अच्छा, ओवैसी को लेकर के जो बयान आया, ओवैसी जी कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है, मुसलमानों को जो है भड़काया जा रहा है, मुसलमानों को अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, तमाम तरह के ट्वीट लिख रहे हैं। ये ओवैसी हैदराबाद में बैठ के क्या लिख रहे हैं? ये ओवैसी जो है बिल्कुल ही गलत है, इसे अकल नहीं है, तमीज़ नहीं है बात करने की, कि मैं माइक पे कुत्ते की तरह क्या भौंक रहा हूँ। मस्जिद के सामने से एक स्पष्ट रैली निकल रही है, फुटेज है, अगर आपके पास नहीं है मैं आपको देता हूँ। रैली निकल रही है हमारी ये शोभ यात्रा की, मैं नहीं था, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाई है कि देखो भाई हम निकल रहे हैं। ये पूरी रैली निकल गई, मस्जिद का गेट बंद है, स्टील वाला जो मस्जिद के बाहर का गेट है वो भी बंद है। हम कहाँ से झंडा फहरा देंगे? और हमारी क्या मर्जी, हम काहे को जाएंगे मस्जिद में? मुसलमानों के मस्जिद में हम पैर क्यों रखेंगे? ये शोभ यात्रा में मेरे एक दोस्त का कहना है, जिसने मुझे वीडियो दिखाया, हम काहे को जाएंगे हैं?
अब यात्रा निकल रही है, पीछे से पत्थर बरस रहे हैं और जो लड़का वीडियो बना रहा था उसके पत्थर पड़ा है। 12 या 15 सेकंड की वो वीडियो है। नफीसी अगर मेरी बात सुन रहा हो तो सुन ले, अपने हैदराबाद में अपनी औकात में बैठा कर, जब तुझे कुछ नहीं पता। साले वो झंडे जो तुमने मस्जिद के आगे तुमने गिरे, हमने नहीं गिरे सुअर। और एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे कि हिंदू को लेकर के बड़ी बात सामने आ रही, कह रहे हिंदू खतरे में है। 80-90 करोड़ वाला हिंदू देश भारत खतरे में है। आज त्यौहार क्यों नहीं मना सकते हम तो अपनी शांति से त्यौहार को मनाते हैं, फिर ये उत्पात क्यों कहाँ से करते हैं? ये रोहिंग्यों की वजह से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये हमारा जी ब्लॉक है। सामने देखिए झुग्गी, ठीक है, बिल्कुल सामने झुग्गियाँ रोहिंग्यों की है। उस तरफ जाएंगे आप, वहाँ भी यही है। इधर पीछे आ जाओ, गूदावाड़ा नाम है, झुग्गियों का नाम भी रख रखा है गूदावाड़ा। सी ब्लॉक तो आपने कैप्चर कर ही रखा है। तो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। बिल्डिंग स्कूल है, उसके पीछे पार्क है, झुग्गियाँ बना रखी हैं, नाम रख दिया सीडी पार्क की झुग्गियाँ। मनमानी चल रही है। मनमानी कांग्रेस के टाइम से चल रही है सर, बीजेपी के टाइम पे नहीं थी। कोई रोक टोक नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं। अच्छा, हिंदू पर जो अत्याचार हो रहे हैं, देखिए हिंदू पर सिर्फ एक जगह नहीं, रामनवमी के दिन भी ये हुआ था, हनुमान जयंती के दिन कई जगह पे घटनाएं घटी जो है। तो क्या लग रहा है, इसको लेकर के एक राजनीति चल रही है या फिर सच में हिंदू खतरे में है? अभी से राजनीति चल रही है, हिंदू खतरे में नहीं है, ये राजनीति ही है। ये हमारा भाई बताएगा, राजनीति ये राजनीति चल रही है, राजनीति हिंदू खतरे में नहीं है। ये किसी की गलत फहमी हो कि हिंदू खतरे में, तो हिंदू खतरे में नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है कि हिंदू कब तक पिटता रहेगा ऐसे ही, सवाल खुद से कर। ये लोग धोखे से वार करते हैं, धोखे से वार करते हैं, पीछे से वार करते हैं। इतना ही झगड़े की प्लानिंग थी। जब कुछ था तो एक बार खाली 5 मिनट के लिए बोल दिया होता कि 5 मिनट का टाइम तुम भी ले लो, 5 मिनट का टाइम हम भी ले लेते हैं, तो पता लग जाता। ये तो हिंदू खतरे में नहीं है, आपका कैसे कर देते हैं? क्या कहना है, पीठ पीछे वार किया है इन्होंने? पीठ पीछे वार किया है। ये तीसरी रैली पर करा है। पहली रैली में कम से कम 1200 से 1500 लड़का था हिंदुओं का, करके दिखा देते। दूसरी रैली में थोड़े लड़के थक के घर सो गए, लड़के कम हो गए, ठीक है। दूसरी रैली में ये जो अंसार है, दिखावे के लिए उसने सब लड़कों को माज़ा पिलाई, ठंडा पानी पिलाया, मस्जिद के सामने ही रोक के। ये सब एक जो है उसकी सोची समझी साजिश थी। उसने सबको माज़ा पिला रहा। क्यों पिला रहा भाई तुम? तीसरी रैली में अटैक होता है जब लड़के बचते ही नहीं है, 100 लड़के बच रहे हैं, अब तुम हो हज़ारों की तादाद में। अगर इतना ही करने का शौक़ था जब करता, जब पहली रैली 1200-1500 लड़कों की निकली थी, जब पता चलता हिंदू है क्या। अच्छा, इस पे बात भी चल रही है, जैसे बीजेपी को लेकर लोग कह रहे हैं कि जो है ये भारतीय जनता पार्टी ये सब करवा रही, हिंदू मुस्लिम करवा रही। ये राजनीति है। सरकार किसकी है? दिल्ली में केजरीवाल सरकार है ना, तो उसके बस की कुछ है नहीं, तो वो तो बोलेगा ही। आतिशी जो बोल रहा है, आया क्यों नहीं यहाँ पे सपोर्ट करने किसी को? अभी कोरोना में कोई क्यों नहीं आया? कोरोना में केंद्र सरकार के हाथ में दे देते हो। अभी जरा से पेशेंट बढ़ेंगे, लॉकडाउन लगा देगा, काम धंधे की हमारी ऐसी तैसी कर देगा। केजरीवाल जी को चैलेंज है, केजरीवाल जी को, कि यहाँ पर आके वो सिर्फ 2 दिन, मात्र 2 दिन इनके बांग्लादेशियों के बीच में रहकर दिखाएं। आए थे वो उसी इलाके में आए थे, वो सिविल लोग में ही आए थे वो। अच्छा, इधर नहीं आए? इधर नहीं आए थे वो। उनका कोई भी एक निगम पार्षद, कोई भी एक उनका एमएलए कोई नहीं आया हमारे से पूछने के लिए क्या है क्या नहीं हुआ, तुम्हारे साथ क्या नहीं हुआ। हाँ, और ये केजरीवाल जी तो इस बार दिल्ली से गए, दिल्ली से तो गए। ये अभी जो बुलडोज़र फिरोक लगी है, कल एससी का क्या आदेश आ सकता है? क्या चलेगा? जितना अतिक्रमण हो रखा है इधर सड़कों पर, कब्जा जो हो रखा है, उन कब्जों को हटाया जाएगा पूर्ण रूप से? ये तो एक आपको दिख गया थोड़ा सा है। अभी आप चले तो अभी तो पूरे ही ग्राउंड केजरीवाल जी ने पूरा घिरवा दिया है इनके हाथों। आप देखिए, आप पूरे जहांगीरपुरी के अंदर इधर से देखिएगा, आप रोड आइएगा तो आप पूरे में देखिएगा तो सब में आपको एक ही चीज़ दिखाई देगी, जो आपको सिविल लोग में दिखाई दे रहा है, यही आपको पूरे में दिखाई देगा। अच्छा, उनकी मानसिकता क्यों ऐसी रहती है कि इस वजह से जो है इन्होंने ये घटना शुरू की, खुद की तरफ से शुरुआत एक की? ये हमेशा यही शुरुआत करते हैं। हिंदू पक्ष कभी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करता। हिंदू पक्ष हमेशा अपने त्यौहार को अपने तरीके से मनाकर अपने घर में आराम से बैठता है। होली आती है, देखिए सब सरकार की तरफ से ऑर्डर होता है कि रंग ज़्यादा नहीं, पानी ज़्यादा नहीं, हिंदू पालन करता है। दिवाली आती है, उसके ऊपर बम पटाखे ज़्यादा नहीं जलाने, टाइम से जलाने, हिंदू चीज़ का पालन करता है अपने घर के अंदर। हिंदू का, क्योंकि हिंदू का तो रोज़ त्यौहार है, हिंदू को तो कोई चीज़ से दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि हिंदू का रोज़ त्यौहार है। इसीलिए अब इनके त्यौहार कभी कभार होते हैं,
साल में एक आध त्योहार होते हैं तो शायद इसलिए इनको जलन होती है। जैसे कि ये लोग ताजिया निकालते हैं, उसको भी इनका बहुत शौक वाला वो माना जाता है। अब ये उस पर भी कैसे करते हैं ये लोग बताओ, ताजिया निकालते हैं जिस समय ये लोग मुहर्रम होता है जिस दिन इनका, कैसे करते हैं? सारे हथियार से होते हैं, सब टोटल हथियार से होते हैं। उस समय हथियार का क्या काम? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बहुत दिनों से यहाँ पे चलता है, तमाम तरह की घटनाएं घटती रहती हैं, एरिया ही ऐसा बन गया है इन लोगों की वजह से, रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से। हाँ जी, इन बांग्लादेशियों की वजह से ये पूरा एरिया ही ऐसा बन गया है। यहाँ के नाम से टैक्सी तक बुक नहीं होती है, ओला तक बुक नहीं होती है। यहाँ इस एरिया में हकीकत है ये। हाँ जी, नहीं तो अभी आप सर्च मारिए ओला पे, ओला आपकी बुक नहीं होगी पौने घंटे से पहले। हाँ जी। आप एक बात बताओ कि यहाँ जो माहौल चल रहा है, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उधर बुलडोज़र चला, इधर बुलडोज़र क्यों नहीं चला, इधर भी अगर आप ढूंढोगे तो तमाम तरह के अवैध कब्जे मिल जाएंगे, क्यों ये सवाल उठ रहा है? अवैध कब्जे देखो, कह रहे एक पक्ष की बात चल रही है। नहीं गलत बात है। देखो वो मस्जिद बनाई गई थी इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, इनके लिए। अब तुम उसमें अंदर काम भी कर रहे हो, काम के बाद फिर तुम आप बाहर भी आ गए हो इतना। चलो ठीक है, हमारा मंदिर है ना, ये लोग हमारे मंदिर पे आपत्ति कर रहे हैं ना। हमारे मंदिर में आप एक की दुकान दिखा दीजिए, किसी एक भी दुकान उसके अंदर हो, बताइए। नहीं है ना उसमें कोई दुकान, खाली उसमें हमने एक 7 फुट का हमने मंदिर के अंदर हमने एक वो लगा रखा है, छज्जा लगा रखा है, बस वही है और कुछ नहीं है उसके अलावा। ना कभी कोई बाहर बैठता ना कुछ होता है, खाली शनिवार मंगलवार थोड़ी सी भीड़ होती है, मंदिर के अंदर होती है। आप देख सकते हैं, ना ही हमारा वहाँ पे, ना ही हमारा स्पीकर कोई वहाँ पे कोई ज़्यादा तेज़ बजता है।